स्टूडेंट हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम पढ़ेंगे कन्यादान कविता के बारे में। तो कन्यादान कविता का सार पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कन्यादान करते समय कन्या की माँ का दुख बहुत ही सच्चा और वास्तविक था। आखिर उसकी कन्या उसकी अंतिम पूंजी थी। उसकी कन्या अभी पूरी तरह सयानी नहीं थी। उसे संसार में कुछ सुखों का तो आभास था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। ठीक है, दुखों का मतलब ज्ञान नहीं था, है ना। वह जीवन की कुछ कुछ मधुर कल्पनाओं में जी रही थी। माँ ने उसे विदा करते समय समझाया कि वह जीवन की बाहरी सौंदर्य और वस्त्र आभूषणों पर ना रीझे। ये सब क्या है? भ्रम है। वे जीवन को भयानक वास्तविकताओं को समझे, कष्टों को जाने और लड़की होकर भी लड़की सी भोली ना बने, अपना शोषण ना होने दे। ठीक है, तो देखिए ये इस कविता में सबसे पहले काव्यांश में कवि ने एक कन्यादान करते समय माँ के एक वास्तविक दुख का वर्णन किया है कि जब कन्यादान करते हैं, माँ एक कन्यादान करती है तो उसका दुख कितना प्रामाणिक होता है, कितना वास्तविक होता है, उसका वर्णन जो है कवि ने इस काव्यांश में किया है। कवि कह रहा है कि लड़की को दान में देते वक्त अर्थात कन्यादान करते समय एक माँ का दुख कितना वास्तविक था, अर्थात वह अंदर से बहुत दुखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अर्थात अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है बेटी को? क्योंकि एक माँ अपनी बेटी के साथ अपना जो है सुख दुख बांटती है। अब वो चली जाएगी तो वह किसके साथ अपना सुख दुख बांटेगी, इसलिए उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। अब कवि कह रहा है कि लड़की अभी सियानी नहीं थी, समझदार नहीं थी, बहुत ही भोली थी, सरल थी। उसे शादी के बाद मिलने वाले सुखों का आभास तो था, सुखों का एहसास तो होता था, लेकिन दुख बांटना में दुख पड़ना नहीं आता था, अर्थात वैवाहिक जीवन के दुखों की उसे जानकारी नहीं थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, है ना। कवि कह रहा है धुंधला प्रकाश क्या होता है? अस्पष्ट प्रकाश की जानकारी होना। उसे वैवाहिक जीवन के अस्पष्ट प्रकाश की जानकारी थी। कहने का भाव क्या है कि उसे वैवाहिक जीवन की अस्पष्ट जानकारी थी। उसे केवल ये मात्र यही था ज्ञान कि उसकी शादी होगी और शादी के बाद उसे केवल मात्र सुख ही सुख मिलेंगे और उसे दुख नहीं मिलेंगे। अर्थात कहने का है कि उसे सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं थी। ठीक है, उसे तो बस वैवाहिक जीवन की अस्पष्ट जानकारी थी। ठीक है, पाठिका थी कुछ तुकों और कुछ लेबंद पंक्तियों की। वह तुकों और ले से बंधी हुई काव्य पंक्तियों को ही पढ़ना जानती थी। कहने का भाव क्या है? उसे ये था कि शादी होगी और शादी में केवल क्या होगा? शादी में केवल मोहक और सुरीले गीत गाए जाएंगे, केवल मात्र उसे इसी की जानकारी थी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में देखिए माँ जो है अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है। माँ ने कहा, क्या कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। ठीक है, माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है। पानी क्या है? दर्पण। ठीक है, माँ कह रही है कि हर समय दर्पण में झांककर अपने चेहरे पर प्रसन्न मत होती रहना। रीझना का अर्थ क्या है? प्रसन्न होना। ठीक है, कि तू ससुराल में जाएगी तो अपने सौंदर्य पर ही मुग्ध मत होती रहना, मोहित मत होती रहना, है ना। अपना चेहरा देखकर प्रसन्न मत होती रहना। इसका आशय क्या है कि ससुराल में जब जाएगी तो लोग तेरी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे, है ना। तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे तो अपनी उनकी आंखों में सुंदरता देखकर अपने पर मोहित ना होना, वरना यही जो मुग्धता है, मोहकता है, तेरे बंधन का कारण बन जाएगी। अब जो है माँ अपनी बेटी को सचेत कर रही है कि आग जो है, आग किसके लिए है? आग जो है रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ उसे समझा रही है कि आग से सचेत करती हुई बता रही है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने मरने के लिए नहीं है। तू सावधानी से अपना निर्वाह करना, तू घर के काम जरूर करना, लेकिन वहाँ अत्याचार को सहन मत करना। ठीक है,
अब माँ कह रही है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब माँ कह रही है तुझे जो सुंदर सुंदर वस्त्र गहने मिलेंगे उनके लालच में मत आ जाना, क्योंकि ये घर गृहस्थी के में बांधने का मोहक अवसर है। ठीक है ना, जो वस्त्र और आभूषण है वो क्या करते हैं, हमेशा उसे स्त्री को बांधने के मोहक अस्त्र होते हैं। जैसे शब्द जाल से वास्तविकता का भ्रम भ्रम हो जाता है, वैसे ही वस्त्र और आभूषण से भी, वस्त्र और अब गहनों से भी ये भ्रम हो जाता है कि ससुराल के लोग मुझे तुझे बहुत प्यार करते हैं। वास्तव में वे ऐसा करके तुझे क्या करते हैं, कोल्हू की बैल की तरह जो है उससे काम करवाते हैं, है ना। तो जो कह रहा है, कवि कह रहा है अपनी माँ अपनी बेटी को कह रही है, इसलिए अपनी बेटियों को अच्छी तरह समझ लेना। कहने का भाव यही है कि शाब्दिक भ्रम क्या होता है, देखो शब्दों का बुना हुआ जाल। अब देखिए आपने कई लोग देखे होंगे ना, ऐसे होते हैं जो आपके सामने बहुत बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन बात पीछे क्या करते हैं, आपकी ही बुराइयां करते हैं, है ना। ऐसे ही ससुराल में जब लड़की जाएगी तो उसकी माँ से कह रही है केवल वस्त्र और आभूषण देखकर खुश मत होती रहना, अपने ससुराल पक्ष की बातों की तरफ भी ध्यान देना, कहीं वो तुम्हारे साथ आभूषण वस्त्र दे रही हैं, कहीं साथ में तुमसे अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कोल्हू की बैल की तरह व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, ये सब क्या है, तुम्हारे बंधन के कारण है। माँ ने कहा लड़की होना, माँ ने समझा रही है अपनी बेटी को, तुम लड़की की तरह भोली सरल निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में भी सावधान रहना। ठीक है, अपनी ही सरलता को कहते हैं। अब जैसे लड़की होना नहीं, जैसे लड़की में गुण होने चाहिए, सरलता का भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, बिना छल कपट के होना चाहिए, है ना। ऐसे तुम बनना, ऐसे भावों को अपने मन में रखना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, परंतु लोक व्यवहार में भी सावधान रहना। ठीक है ना, अपनी सरलता को कभी भी प्रकट नहीं होने देना, नहीं तो लोग तुम्हें क्या करेंगे, ससुराल पक्ष वाले तुम्हारा मूर्ख बनाकर तुम्हारे साथ शोषण करेंगे। ये थी आपकी कविता। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।